जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम पार्ट टू करेंगे। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे पार्ट टू में, क्योंकि पार्ट वन में मैंने बता दिया जो आपको बेसिक बेसिक सवाल आते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। पर पार्ट टू में मैं आपको थोड़ा सा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है वही करवाऊंगा जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। हाँ, इसमें तो बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर मैं बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन रखूंगा जो आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और अगर आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट वन देख लीजिए और उसके बाद ये पार्ट टू देख लीजिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप प्ले लिस्ट में क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पूरी चैप्टर वाइज चैप्टर। हर चैप्टर को मैं डिटेल से सोमवार से शनिवार रोज शाम 9 बजे आपको अपलोड कर दे रहा हूँ। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं, बातें कम करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर अगर आप पार्ट टू देखने जा रहे हो तो सबसे पहले पार्ट वन देख लीजिए, फिर पार्ट टू देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है? और हो सके तो परसेंटेज और रेशियो चैप्टर पढ़ लो अच्छे से। अगर वो समझ आ जाएगा तो ये वाले जो जितने भी चैप्टर आपको बड़े इजी लगेंगे। तो देखो आज ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ऑरेंजेस आर बोर्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹25। मतलब 25 रुपये में मैंने 10 की दर से संतरे खरीदे। अब हमेशा ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, तो हमेशा एक संतरे की कीमत निकालो, मतलब एक वस्तु की कीमत निकालनी है। हमेशा हमेशा क्या करना दोस्तों, एक संतरे की कीमत निकालनी है हमेशा। एक यहाँ संतरे की बात कर रहा तो एक संतरे की कीमत निकालो, पेंसिल की बात करेगा तो एक पेंसिल की कीमत निकालो। है ना? क्लियर हो गया? क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? हमेशा एक की कीमत निकालनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैंने एक पेंसिल ली 5 रुपए की और मैंने एक पेंसिल 6 रुपए में बेच दी, तो बताओ कितना लाभ हुआ? आप बोलोगे भाई एक लाभ हो गया कि नहीं हो गया? अब जो एक लाभ हुआ वो किस में जानना चाहता है? परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। लाभ कौन डिसाइड करता है? प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ आ गया? नीचे, और मल्टीप्लाई करके कर दिया 100 कर दिया, और 5 से काटा कितना आ गया? 20%। तो मुझे कितने का प्रॉफिट मिला बोलो? 20% का प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला? अब देखो मानो मैं 10 पेंसिलें ले लेता, तो एक पेंसिल 5 की, तो 10 पेंसिल कितने की आती? 50 की। और मैंने 10 पेंसिलें बेच दी, मतलब एक पेंसिल 6 रुपए की बेची तो 10 पेंसिलें मैंने 60 रुपए में बेच दी। तो बताओ कितने का लाभ मिला? मुझे 10 का लाभ मिला कि नहीं मिला? अब दो, ये 10 का लाभ अब वो किस में जानना चाहता है? परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा जाता है? ऊपर। तो 50 से हुआ लाभ, 50 का आ गया नीचे, और गुणा के कर दिया 100। इसको भी सॉल्व किया तो कितना आ गया? 20% के आ गया प्रॉफिट। मतलब ये मैं क्यों समझाना चाहता हूँ? मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ, हजारों संतरे हो, मतलब लाखों संतरे हो, उसके अगर लाभ की जो प्रतिशत आएगी, अगर एक संतरे की कीमत पता लग जाएगी और एक संतरा कितने का बेचूंगा मैं, उसकी कीमत पता लग जाएगी, तो उनकी जो लाभ प्रतिशत आएगा वो हमेशा सेम आता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो हमेशा एक की कीमत निकालो। एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक वस्तु की कीमत कितनी है, एक ऑरेंजेस की कीमत कितनी है, एक सेब की कीमत कितनी है, एक मैंगो की कीमत कितनी है, हमेशा वो ही निकालना आपने। क्लियर हो गया? तो एक की कीमत निकलती कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी माँ मम्मा ने, मतलब मेरी माता ने मुझे भेजा, दुकान भेजा, और मुझे बोला कि जाओ कि चीनी ले आओ। अगर उन्होंने मुझे 100 रुपये दिया और मैं 100 रुपये की 10 किलो चीनी ले आता हूँ, तो बताओ चीनी कितने रुपए किलो होगी? तो हमेशा 1 किलो की निकालनी, तो चीनी कितने रुपए किलो होगी बोलो? 10 रुपये किलो होगी कि नहीं होगी? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 रुपये की 2 पेंसिलें लेता हूँ, तो एक पेंसिल कितने की होगी बताओ? तो पैसे कहाँ लिखे जाते हैं? हमेशा ऊपर। और मैंने 2 पेंसिलें ली, दो नीचे लिखा, तो एक पेंसिल कितने की पड़ी मुझे? 5 रुपए की पड़ी कि नहीं पड़ी? तो हमेशा जब भी आपने एक की कीमत निकालनी है तो पैसे कहाँ लिखे जाते हैं? ऊपर। और जो भी सामान लिया वो कहाँ लिखना आपने? नीचे। तो मतलब एक की कीमत आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं, आपको बड़ा आसान लगेंगे अब क्वेश्चन। देखो, मैंने 25 रुपए के 10 की दर से संतरे खरीदे। मतलब एक संतरा कितने का पड़ा? और खरीदना क्या होता है बताओ? आपकी जेब से जो भी पैसा खर्च होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। मैंने 25 रुपए के 10 संतरे खरीदे, तो एक संतरा कितने का पड़ा बताओ? 25/10 का पड़ा कि नहीं पड़ा? सर बिल्कुल 25/10 का पड़ा एक संतरा। अब देखो, कटते तो काटो, नहीं करते तो मत काटो, कोई टेंशन नहीं लेना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, मैंने 25 रुपए में 9 की दर से बेच दिए। तो मतलब बेचना क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो बेच दिए तो मतलब पैसे कहाँ लिखे जाते हैं? ऊपर। तो 25 कहाँ लिखा ऊपर, और 25 से कितने बेच दिए मैंने? 9 बेच दिए। तो एक संतरा कितने का बेचा? 25/9 का बेच दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो बस इनकी रेशियो बना लो। देखो अब देखो, ये सामने 25 से 25 कट जा रहे हैं कि नहीं कट जा रहे? तो सामने कटते हैं वो काट देने, अब नीचे वाले तो नहीं कट रहे तो छोड़ दिए। तो ये आ गया 1/10 आ गया, और कितना आ गया? 1/9 आ गया। अब रेशियो ऐसे अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने बोला रेशियो को एक सूत्र में कैसे बांधते हैं बताओ? तो 10 और 9 का
के ले लो, एलसीएम ले लो। 10 और 9 का एलसीएम लिया तो ये 10 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, तो इनका एलसीएम आएगा दोस्तों, निकाल लेना, 90 आएगा। तो 90 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रेशियो में मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, रेशियो क्या रहती है सेम। 0 से 0 काटा तो कितना आ गया 9, और 9 से काटा कितना आ गया 10 आ गया। मतलब क्या, मुझे एक्चुअली एक संतरा कितने का पड़ा है, 9 रुपये का पड़ा है, और एक संतरा कितने का बेचा है, 10 का बेचा है। तो मुझे कितने का लाभ मिला बोलो, मुझे 10 का लाभ मिला है कि नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे कितने का लाभ मिला है, मुझे 1 का प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला है। बिल्कुल सर। तो 1 का लाभ मिला, वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये प्रॉफिट किससे होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगा, नीचे, और मल्टीप्लाई करके कर दिया, 100 कर दिया। और 9 से काटा तो लगभग आ जाएगा 11.11% का क्या मिला मुझे, लाभ मिला। मतलब क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो हमेशा पैसे कहाँ लिखे जाते हैं, ऊपर, और जितना भी माल लिया उसे लिख दो नीचे, तो एक की कीमत आ जाएगी। क्लियर हो गया। बस आपको यही जानना, तो एक माल कितने का पड़ा और एक माल कितने का बचा, मतलब कितने का बेचा, तो हमेशा आपने ऐसे ही रेशियो बना लेनी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो आप समझ आओगे। आप देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फ्रूट सेलर बाय अ लेमन एट 2 फॉर अ रुपीज। मतलब क्या, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। खरीदना क्या होता है बताओ, कॉस्ट प्राइस। तो 1 रुपए के 2 नींबू लिए, तो एक नींबू कितने का पड़ा बोलो, 1/2 का पड़ा कि नहीं पड़ा। पैसे कहाँ लिखे ऊपर, 2 नींबू लिए तो कहाँ लिख दिए नीचे। तो एक नींबू कितने का पड़ा, 1/2 का। और बोला मैंने बेच दिए, तो बेच दिए मतलब क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो बोला मैंने 3 रुपए के 5 नींबू बेचता हूं, तो एक नींबू कितने का बेचता हूं, तो पैसे कहाँ लिखते हो ऊपर, 5 नींबू बेचे, 5 का आगे नीचे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बस। तो अब ऐसे रेशियो अच्छी नहीं लगती, आपने हमेशा रेशियो बनानी, तो ऐसे रेशियो अच्छी नहीं लगती है। 2 और 5 का के ले लिया, एलसीएम ले लिया। 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 2 और 5 का एलसीएम आएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। तो रेशियो में मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, रेशियो के रहती है सेम। हमेशा रेशियो बना लो, बस सबसे आसान। तो 5 आ गया। अगर रेशियो चैप्टर में पढ़ा तो सबसे पहले वो पढ़ लीजिए अच्छे से। देखो तो कितना आ गया, 5:6। मुझे एक्चुअली मुझे एक नींबू 5 रुपए का पड़ा है, और एक नींबू कितने का बेचा है, 6 रुपए का बेचा है। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ। लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ होगा। अब ये जो लाभ है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर। ये लाभ किससे होता है, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कहाँ गया नीचे, और मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कर दिया। तो 5 से काटा तो मुझे कितने का लाभ मिल रहा है दोस्तों, 20% का लाभ मिल रहा है। समझ आया कि नहीं आया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। अब करना तो आपको पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना। बेसिक एक अच्छा बेस बन जाए तो फिर क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पेपर में हम कर सकते हैं। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो। A shopkeeper man bought pen at the rate of 7 for 10 rupees। मतलब उसने मतलब पेन खरीदे, कितने के खरीदे, 10 रुपए के 7 की दर से पेन खरीदे। खरीदना खरीदना क्या होता है बताओ, कॉस्ट प्राइस होता कि नहीं होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो एक पेन कितने का पड़ा, वो 10 बटा कितना पड़ गया, 7 का। तो ये हमें दे दिया है। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है उन्हें 40% के लाभ पर बेच। अब देखो परसेंटेज आ गई दोस्तों, परसेंटेज आ गई। तो मैंने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच नहीं करना है। तो परसेंटेज कहीं भी दिख जाए तो बस आपने परसेंटेज में सोचना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ लिखा कि प्रॉफिट 40% है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस डिसाइड करता है कि नहीं करता है। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। तो मुझे कितने का प्रॉफिट मिला, मुझे 100% का, 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। तो 40 प्रॉफिट मिला। तो मतलब एक्चुअली मैंने माल कितने का बेचा है, तो मैंने माल कितने का बेचा, 140 रुपये में बेचा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब मेरे मुताबिक स्टेप बन के बन गया आपका कि मैंने 100 रुपये का माल लिया और मैंने माल कितने का बेचा, 140 रुपये में बेचा। क्लियर हो गया। जहां भी आपको परसेंटेज दिख जाए तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ नहीं देखना। तो पहले आपने स्टेप 1 फॉलो करना है, आपने मैंने बताया वो अच्छे से कि आपने स्टेप 1 फॉलो करना है कि 100 रुपये का माल लिया और 140 रुपये में बेचा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी पेन वुड बी ए कस्टमर गेट फॉर द ₹10। मतलब 10 रुपये के कितने पेन मिलेंगे, मतलब उसको 10 रुपये में उसने खरीदा ना, है ना। तो एक शॉपकीपर ने क्या किया कि 10 रुपये की 7 की दर से पेन खरीदे और उन्हें 40% के लाभ पे बेच दिए। तो एक ग्राहक को कितने पेन मिलेंगे, तो नेचुरल है वो पेन मिलेंगे 10 रुपये के कितने पेन मिलेंगे। तो सीधा सीधा देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, और हमसे किसका डाटा पूछा जा रहा है, 140 का डाटा
डाटा पूछा जा रहा है। सीधा सीधी बात है यहाँ पर कि मैंने 10 रुपये के 7 पेन लिए, तो एक पेन कितने का पड़ा, 10/7 का पड़ा। तो नेचुरल वो हमसे पूछ रहा है कि जब मैं 10 रुपये के कितने पेन मिलेंगे, मतलब कितने मैं ग्राहक को बेचूंगा जब, तो उसे 10 रुपये के कितने पेन मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो आज ही करते हैं। तो 100 का डाटा क्या दे दिया, बोलो 100 का डाटा दे दिया, 10 बटा कितना दे दिया, 7 दे दिया है। तो जब भी 100 का डाटा, जिसका भी डाटा दिया हो उसे क्या लिखते हैं, बोलो जिसका भी डाटा दिया हो उसे क्या लिखते हैं, नीचे। तो 100 का आगे नीचे, और 140 का डाटा पूछा तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 140। देखो 0 से 0 कर दिया, 7 से काट दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। 0 से 0 कट दिया तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर कितना आ गया, 2 बटा कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2 बटा कितना, मैंने सही किया, 10 बटा कितना आ गया, 100 आ गया, 140 आ गया। 0 से 0 काटा, यहाँ से 0 से 0 काटा, 7 से काटा, कितना आ गया, 2 आ गया। 2 काटा तो 50 करूँगा, तो यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, कुछ गड़बड़ी कर दी। मैं एक बार चेक कर लूँ यहाँ पर, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। 10/7 आ गया ना, 1 0 से 1 0, 140 का डाटा पूछा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 7 से काटा, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 बटा कितना आ गया, 1 आ गया। अगर मुझे 10 रुपये के बोल रहा है तो मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। तो 10 रुपये के मैं कितने पेन दूंगा, बोलो। तो 10 बटा कितना आ गया, 5। मतलब एक्चुअली 10 रुपये के मैं कितने पेन दूंगा, 5 पेन दूंगा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ एक्चुअली यार, आप कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में ना, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ही कंफ्यूज हो गया तो फिर आप तो कंफ्यूज हो ही जाओगे। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ। चलो पूरी कोशिश तो करूँगा मैं, आपको समझ आता कि नहीं आता तो एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, मैं इसको ना पूरा मिटा देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। देखो पहले लिखा हुआ था कि एक दुकानदार 10 रुपये के 7 की दर से पेन खरीदे। हाँ, तो एक्चुअली मैंने बोला हमेशा एक की कीमत निकाल लीजिए। तो उससे देखा जाए तो 10 रुपये के कितने पेन मिले, 7 पेन मिले। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, कॉस्ट प्राइस दे दिया हमें, ठीक है। हमें बोला उसे 40% परसेंटेज आ गई। देखो परसेंटेज आ गई, 40% प्रॉफिट में परसेंटेज आ गई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को भूल जाओ, तो परसेंटेज में सोचना स्टार्ट कर दो। प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस डिसाइड करता है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, देखो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 40% का लाभ मिला, तो मैंने माल कितने का बेचा होगा, ग्राहक को कितने का बेचा होगा, 140 का बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। तो एक ग्राहक को 10 रुपये में कितने पेन मिले वो हमसे जानना चाहता। तो सामने सामने उसे कितने के पेन खरीदे, 10 रुपये के 7 पेन खरीदे ना, मतलब 100 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। और हमसे क्या जानना चाहता, हमसे जानना चाहता है कि 140 का डाटा जानना चाहता है। तो 10 रुपये के कितने पेन देगा, नेचुरल कम ही पेन देगा तो ही प्रॉफिट होगा। तो बस, तो 100 का डाटा दिया, तो 100 का डाटा क्या दे दिया, बोलो 10 बटा कितना दे दिया, 7 दे दिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमेशा 100 का डाटा दे दिए, जिसका डाटा दिया जाए उसे क्या लिखते हैं, बोलो जिसका डाटा दिया जाए उसे क्या लिखते हैं, नीचे। तो 100 का आ गया नीचे, और 140 का डाटा पूछा जा रहा तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, 140 कर दिया। अब आपने ना 10 के साथ टच नहीं करना, है 10 रुपये ही रहने देने हैं। क्यों रहने देने, क्योंकि एग्जाम्पल बोल रहा है कि 10 रुपये के कितने पेन मिलेंगे। तो नेचुरल 10 यहाँ ही रहना, जो कटता है वो काटना। देखो 0 से 0 काट दिया, 7 से काट दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 से काट दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो मतलब 10 रुपये के वो कितने पेन देगा, 5 पेन देगा। तो उसे 40% का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और 10 रुपये के उसने 7 पेन लिए थे, मतलब एक पेन ने कितने का लिया था, 10/7 का लिया था। अगर वो एक पेन 10/5 का बेचेगा तो उसे 40% का लाभ मिल गया। क्लियर हो गया। जो पैसे बोले हो ना ऊपर, वो बस वो छोड़ दो, और जो करता है वो काट दो, फिर ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो मतलब 10 रुपये के 5 पेन दूंगा तो उसे 40% का लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मैं ऐसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो एक आदमी, मतलब ए मैन सोल्ड 20 एप्पल फॉर ₹100, मतलब 100 रुपये के 20 सेब बेचे। बेचना क्या होता है बताओ, विक्रय मूल्य होता कि नहीं होता है। तो बेचे, तो एक सेब कितने का बेचा होगा, 100/20 का बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। तो छोड़ दो, करते हो तो काट भी दो, पर ऐसे छोड़ दिए करो हमेशा। आगे क्या बोल रहा है, मुझे 20% के लाभ पर दिया है, उसे 20% लाभ पर, परसेंटेज आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू को भूल जाओ। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, लाभ कौन डिसाइड करता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस हो गया 100। तो मतलब कितने का बेचा होगा, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया बताओ। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 120 आ गया। तो हमसे बोल रहा है कि 100 रुपये की कितने खरीदे, तो मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का डाटा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है। तो हमसे किसका डाटा दे दिया, 120 का डाटा दे दिया। तो 120 का डाटा क्या दे दिया बताओ, 100 बटा कितना दे दिया, 20 दे दिया। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा बोलो। तो मैं तो 120 का डाटा दिया, जिसका डाटा दिया जाए उसे क्या लिखते हैं, नीचे। तो 120 कहाँ गए, नीचे। और 100 का डाटा जानना चाहता तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, 100 कर दिया। तो इस 100 के साथ टच नहीं करना। तो 100 रुपये के कितने खरीदे होंगे, तो इस 100 के साथ टच मत करो, जो कटता है वो काटो। देखो 0 से 0, 0 से 0, तो 12 दूनी कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो 100 रुपये के उसने 24 सेब खरीदे थे, और जो 100 रुपये के 20 सेब बेचे, तो उसे 20% का लाभ मिला। तो
आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले 2 क्वेश्चन जो करवाए वो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इजी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया दोस्तों, सक्सेसिव डिस्काउंट का आ गया। मतलब क्या, उत्तरोत्तर छूट, एक तल छूट पूछ रहा है। मतलब सिंपल बात है, मैं दुकान गया, अब छूट किससे दी जाती है बताओ? मार्क प्राइस से दी जाती है कि नहीं जाती है? अंकित मूल्य से छूट दी जाती है हमेशा, ये आपको पता है। अब हुआ क्या है कि पहले में दुकानदार ने मुझे 10% का डिस्काउंट दिया, फिर मैं उसके आगे गिड़गिड़ाया, मैंने बोला और छूट दे दे, तो उसने जितना भी छूट दी थी वहाँ से उसने 30% की छूट दे दी। तो एग्जामर हमसे जानना चाहता है कि इकट्ठी कितनी छूट दी। तो अब ये मत बोल देना कि 10 और 30 कितने होते हैं, 40% होते हैं, तो 40% की इकट्ठी छूट दी, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अब समझना इसको, ठीक है। तो मतलब अब छूट दी तो छूट किससे दी जाती है? हमेशा मार्क प्राइस से। तो मार्क प्राइस अपने आप में कितना होगा? 100 होगा। अब 100 से 10% की छूट दी तो माल कितने का मिलेगा मुझे? एक्चुअली 90 का मिलेगा। अब 90 से 30% की छूट दी है दोस्तों, 90 से 30% की छूट दी है उसने, तो 90 का 30% निकालना पड़ेगा। तो 90 का 30% 30 नहीं होता है, 90 का 30% निकालोगे तो 9 3 कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो 27 की कितनी दी? तो पहले 10 की छूट गई, फिर कितने की गई? 27 की छूट गई। 90 के 90 से जाएगी एक्चुअली, 90 से 30%, 27 की छूट दी, तो माइनस किया तो कितना आ गया बोलो? 63 आ गया कि नहीं आ गया? तो एक्चुअली देखा जाए तो मुझे माल कितने का पड़ा? 100 का पड़ा, और मैंने माल कितने का बेच दिया? 63 का। तो इकट्ठी कितनी छूट गई बोलो? 37 की छूट गई कि नहीं गई? अब ये छूट किस में जानना चाहता है? परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकल जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। ये 100 से गई, 100 कहाँ आ गया? नीचे, और मल्टीप्लाई करके कर दिया, 100 कर दिया, काटा, तो इकट्ठी कितने परसेंट की छूट गई दोस्तों? 37% की गई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी ये पैटर्न वाले क्वेश्चन आए, मैंने परसेंटेज में भी करवाया है, जब भी ये पैटर्न वाले क्वेश्चन आए ना, तो आपको तो पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब है ना, कितना माल है और कितना माल बेचा, सब कुछ पैटर्न में आ जाए। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन ना आपको पैटर्न में आ जाए ना, देखो 10% की छूट दी, फिर 30% की छूट दी, तो इकट्ठी कितनी छूट दी, कभी पैटर्न में आ जाए तो आपने सीधा डायरेक्ट ऐसे लिखना है, रेशियो बनानी है आपने। देखो पहली छूट किस में गई? 10% की गई, तो आपने लिखना 100 से कितनी होगी? 90, रेशियो बनानी है। दूसरी छूट कितनी गई? 100 से, तो वो भी अपने आप पे 100 का, तो 100 में 30 गया तो कितना बचता? 70। तो ऐसे करनी है आपने, रेशियो बनानी है। रेशियो में जो भी कॉमन हो वो काट, तो देखो ये 0 से 0 कट रहा है, तो 10 से कितनी छूट गई? 9। आपको तो पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरी छूट कितनी गई? 10 से कितनी गई? 7। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर देना, रेशियो में मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, रेशियो की रहती है सेम। तो ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 63 हो गया। 9 7 जो 63। इकट्ठी कितनी छूट गई? 37 गई। और 37 की जो छूट गई वो 100 से गई, तो मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, तो 100 से गई तो सीधा ही बोल दो 30% की क्या आ गई? छूट आ गई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब भी ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा रेशियो बना के करोगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो पहले 15% की छूट गई, तो ऐसे देखो, पहले अगर अगर करना चाहो तो समझना चाहो तो पहले 15% की छूट गई, फिर माल कुछ बना, फिर कितने की छूट गई बोलो? 10% की छूट गई। तो हमसे जानना चाहता है इकट्ठी कितनी छूट गई। तो आप पेपर में होते तो कैसे करते हो? 100 होता, 15% की छूट गई, इसका फार्मूला भी है, पर मैं फार्मूले में नहीं घुसवाना चाहता हूँ आपको, सिंपल रखो। 85 होगा, तो 85 से कितनी छूट गई? 10% की छूट गई, तो 10 बटा कितना हो गया? 100, 0 से 0, 8 पॉइंट कितना हो गया? 5 हो गया, जीरो था पॉइंट आ गया, तो 8.5। तो पहले -15 हुए, फिर माइनस के कितना गए? 8.5 हो गए। तो 8.5 होंगे तो कितना बचेगा? 5। 14 से 8 गए कितना बचा? 6 7 आ गया, तो 76 पॉइंट कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 0 14 में से 8 गए कितने बचते? 6 7 में से, तो 7 76। तो इकट्ठी कितनी छूट गई? खुद ही बोल दो इकट्ठी, तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 5 9 9 में से कितना? 3 9 में से, तो इकट्ठी कितनी छूट गई दोस्तों? 23.5 की गई, माइनस किया। और 100 से गई तो डायरेक्ट बोल दिया करो कि किससे छूट गई। 100 से गई तो डायरेक्ट बोल दिया करो 27.5% की छूट गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर मैंने आपको सिखाया तो आपने हमेशा कैसे करना है? आपको डायरेक्ट चाहिए ना, तो 100 से कितनी छूट गई बोलो? 115। ये 15 छूट गई तो कितना हो गया? 85 हो गया, तो एक रेशियो ये बन गई। दूसरी छूट कितनी गई बोलो? 100 से कितनी गई? 90। 10% की छूट है तो 100 से कितना हो गया? 90। अब जो कटता वो काट दो, 5 से कटता तो 20 से काटा, तो ये 5 से काट दिया, 15 7 185। एक रेशियो ये बन गई, 0 से 0 काटा तो दूसरी रेशियो ये बन गई। अब इनको एक सूत्र में बांध दो, 10 से कितना हो गया? 17, 10 से कितना हो गया? 9 हो गया, तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया? 200। और 9 17 9 कितना होते हैं बताओ? 17 9 होते हैं 153 होते हैं। तो बस 200 का माल था, माल कितने का बेचा? 153 का बेचा, तो इकट्ठी कितनी छूट गई बोलो? 53 की छूट गई कि नहीं गई?
अब जो ये छूट गई वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, 200 का आएगा नीचे और मल्टीप्लाई करके करती है 100 कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा कितना आ गया, 2 3 नहीं आया, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, छूट 53 की नहीं गई, 200 में से 153 जाते हैं तो 47 की छूट गई। तो 47 का आएगा दोस्तों, ऊपर आएगा। तो 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इकट्ठी कितनी छूट गई, 23.5% की छूट गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपको देखो ये दो दो वाले तो आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर 3 वाला आ जाए तो तब प्रॉब्लम आ जाएगी। तब कौन साथ देगा, ये रेशियो वाला साथ देगा। कितने की पॉइंट करते रहोगे आप पेपर में, देखो। अब देखो ये 10 की छूट है, देखो ये पैटर्न एक्चुअली क्वेश्चन है, 3 छूट दे दी हैं लगातार, आ सकता है भी पेपर में 10 की छूट गई। तो हमारी अप्रोच तो सेम है, देखो फिर 20 की छूट गई। अब खुद ही बोलो, वो वाला 100 लेके चलोगे तो बाद में कोई वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी नहीं, यहाँ पर आप तो फंस जाओगे। तो मैंने कैसे सिखाया हुआ है, आपने सीधा रेशियो बनानी, 100 से कितनी गई, 90, दूसरी 100 से कितनी गई, 80, तीसरी 100 से कितनी गई, 75। अब रेशियो बना लो इनके आपस में, देखो 0 से 0 काटा तो 10 से कितना हो गया, 9, 0 से 0 काटा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो दूसरी रेशियो बनी 5 से कितना 4। पहली और लास्ट वाली वैल्यू आ जाती है ऑटोमेटिक। तो 25 के टेबल से कर रहा है, 25 चौके 100, 25 थे 75, तो तीसरा कितना आ गया, 4/3। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, बोलो 5 4 जा 20, तो 200 आ गया। और 12 12 9 कितने होते हैं, 108 हो गया। तो मतलब माल कितने का था, 200 का था। एक्चुअली माल कितने का बिका, मतलब 108 का। तो इकट्ठी कितनी छूट गई, बोलो खुद ही बोल दो, 92 की छूट गई कि नहीं गई। अब जो ये 92 की छूट गई वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, 200 से गई 200 का आगे नीचे और मल्टीप्लाई के कर दिया 100 कर दिया। और काटा तो इकट्ठी कितने परसेंट की छूट गई दोस्तों, 46% की गई। तो आंसर आया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से क्या करना था, सॉल्व करना था। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो ये तो इजी क्वेश्चन आ गए। तो देखो क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना, 500। अच्छा मार्क प्राइस दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू तो टच तो करना नहीं है, क्योंकि आगे मुझे परसेंटेज दिख रही है। हाँ अंकित मूल्य दे दिया, 500 दे दिया, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू टच तो करना नहीं। आगे क्या बोल रहा है, इट इज द सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट दिया है 20% का। डिस्काउंट किससे दिया जाता बताओ, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता अंकित मूल्य से, मार्क प्राइस से छूट दी जाती है। तो मार्क प्राइस कितना होगा, 100, तो 20% की छूट दी, तो माल कितने का बेचा, बोलो माल कितने का बेचा, 80 रुपये का। तो हमसे क्या जानना चाहता कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो मतलब 80 का डाटा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता। तो हमसे किसका डाटा दिया हुआ है, 100 का डाटा दिया हुआ है। तो 100 का डाटा क्या दे दिया, बोलो 500 दे दिए कि नहीं दे दिया। तो जिसका डाटा दिया जाए उसे कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो 100 का डाटा दिया, 100 का आ गया नीचे और मल्टीप्लाई भी 80 कर दिया। और इनको सॉल्व किया तो माल एक्चुअली कितने का बिकेगा, मेरा 400 रुपये का बिकेगा 500 में, अगर मैं 20% की छूट देता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह, या तो 500 का 20% निकालो, वो 100 होता है, 100 माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर परसेंटेज दिखे तो आप ऐसे सोचोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो 30% का डिस्काउंट दिया, आप तो जल्दी कर लेते हैं। देखो 100 रुपये का डिस्काउंट, एक वाशिंग मशीन सोल्ड की मैंने, एक वाशिंग मशीन क्या की मैंने, सोल्ड की और 30% पर सोल्ड की। एंड इफ़ द मैन बाय, उसने कितने का बाय इट, कितना 6580 में। इट्स लिस्ट प्राइस पूछो, लिस्ट प्राइस मतलब सूची मूल्य, मतलब मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता है, बोलो अंकित मूल्य से दिया जाता है कि नहीं जाता है। तो 100 का माल एक्चुअली उसने जो बाय किया होगा, खरीदा होगा, वाई मतलब कॉस्ट प्राइस, उसने खरीदा होगा, कितने का खरीदा होगा, मतलब एक वॉशिंग मशीन क्या की सोल्ड की दुकानदार ने डिस्काउंट पे 30% पे। तो बंदे ने, एक मैन वाई इट्स, उसने खरीद लिया कॉस्ट प्राइस में, कितने का खरीदा होगा, एक्चुअली 30% का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने, उसने 70 का खरीद लिया होगा। पर हमसे बोल रहा है लिस्ट प्राइस क्या होगा, तो मतलब हमसे 100 का डाटा जानना चाहता कि नहीं जानना चाहता। और 70 का डाटा दे दिया, देखो 70 का डाटा दे दिया। तो जिसका डाटा दिया हो उसे क्या लिखते हैं नीचे, और 100 का डाटा पूछा, मल्टीप्लाई कर दो 100 कर दो, 0 से 0, 7 से कटता है, देखते हैं। 7 9 जा 63, बचे 2, 7 4 जा 28, 0 0 आ गया। तो लगभग उसका जो लिस्ट प्राइस था वो कितना था, 9400 था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये लेवल पार्ट 2 काफ़ी है आपके लिए, इनफ है। और जब जैसे ये सारे चैप्टर हो जाएंगे, लगभग मैं कोशिश करूंगा कि मार्च तक से पहले पहले मैं सारे चैप्टर खत्म कर दूं, 31 मार्च से पहले सारे चैप्टर। फिर हमारे जो 10 दिन बचेंगे ना, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे पिछले सालों में जितने भी
क्वेश्चन पूछे गए हैं, अग्निवीर में पूछे गए हैं, जीडी में पूछे गए हैं, एसके की बुक से उठा लेंगे, हम कहीं से भी उठा लेंगे, मतलब जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि मुझे आशा है कि आपका बेस तब तक क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर 10 दिन 15 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है था आर्टिकल मार्क प्राइस कितना 800 है, और मैंने उसे कितने का बेच दिया 786 का। तो नेचुरल हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट पूछ रहा है। तो डिस्काउंट किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। अब देखो 800 का माल लिया, 800 मार्क प्राइस था, और मुझे माल कितने का मिल गया 736। तो इकट्ठा कितना डिस्काउंट गया, बोलो 4 6, तो 64 रुपये का गया, इकट्ठा छूट गई कि नहीं गई, डिस्काउंट गया कि नहीं गया। अब जो ये डिस्काउंट है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये डिस्काउंट किससे दिया, 800 से, 800 दी कहाँ गया नीचे, और मल्टीप्लाई कर दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटा कितना आ गया, तो इकट्ठा कितना परसेंट, इकट्ठा क्या मतलब कितना डिस्काउंट दिया उसने, एक्चुअली परसेंटेज में 8% का डिस्काउंट दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मेरा आपको काम अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।